बड़े स्टॉक्स एंड न्यूज कौन से हो सकते हैं, साथ ही ओवर द वीकेंड जो ट्रिगर्स थे, रिजल्ट्स थे, वो सब लेके हमारे साथ जानवी बनी हुई है। जानवी, रिजल्ट्स भी खत्म होने वाले हैं, मिस तो नहीं करेंगे आप रिजल्ट्स को? नहीं, थोड़े दिन तो नहीं। ठीक है, बड़े ट्रिगर्स बताएं आज। बिल्कुल, लास्ट सेट ऑफ नंबर्स आए थे, लेकिन आज के अहम ट्रिगर्स की बात करें तो पीएफसी, इसके डिविडेंड की इंटरिम डेट है। भाई ग्लोबल हिसाब से देखें तो इंपॉर्टेंट डे है। जेलेंस्की यूक्रेनियन प्रेसिडेंट आज डोनाल्ड ट्रंप से आज ओवल ऑफिस में मुलाकात करते हुए दिखेंगे। भाई चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है 2 दिन के दौरे पे भारत आते हुए दिखेंगे। प्राइमरी मार्केट्स पे देखें तो रीगल रिसोर्सेज, इसका आईपीओ बंद हुआ था थर्सडे को। टोटल 159.8 टाइम सब्सक्राइब हुआ, बड़ा अच्छा सब्सक्रिप्शन यहाँ पर मिला है। कुछ लास्ट के एफएनओ के नंबर्स भी आए थे, जिसमें ग्लेनमार्क फार्मा नतीजे देखे तो कमजोर आए, अनुमान से कमजोर आते हुए दिख रहे हैं। कंपनी का अगर पैट देखे तो लगभग 86% नीचे आता हुआ दिखा है। अब इसमें एक एक्सेप्शनल आइटम है, 323 करोड़ का जो है एक्सेप्शनल लॉस हुआ है, लेकिन ओवरऑल देखें तो नतीजे अनुमान से कमजोर है। पतंजलि फूड्स की बात करें तो नतीजे ऑपरेशनली कमजोर आते हुए दिख रहे हैं। आय में करीबन 24% की बढ़त है, लेकिन कंपनी का अगर कामकाजी मुनाफा देखें तो वहाँ पे 20% से ज़्यादा की गिरावट है। मार्जिन भी 5.7% से घट के 3.6% पे आते हुए दिखे, तो ऑपरेशनली कमजोर नतीजे यहाँ पर है। वोडाफोन आइडिया की अगर बात करें तो ओवरऑल कमजोर नतीजे है, लेकिन कंपनी का जो घाटा है वो कम होकर आया, तो ये अच्छी एक बात है। कंपनी का घाटा अगर देखें तो 7,166 करोड़ से घटकर 6,608 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। इनफैक्ट कंपनी के आरपूस की भी बात करें तो आरपूस भी 7% बढ़कर आए, 164 रुपीज़ के आरपूस 177 रुपीज़ पे आते हुए दिख रहे हैं। और अगर अंत में देखें तो आइनॉक्स विंड, इसके नंबर्स काफ़ी अच्छे नंबर्स आए। रेवेन्यू में देखें तो 35% की बढ़त है, कामकाजी मुनाफा 64% से बढ़ा है। हाँ, मार्जिन अगर देखें तो 1% के मार्जिन 25% पे आते हुए दिख रहे हैं, तो काफ़ी शानदार नतीजे यहाँ पे आइनॉक्स विंड के हैं। ऑलराइट, तो दिन रिजल्ट सीजन की शुरुआत जीएम ब्रूवरीज डेट देख लेता है और आइनॉक्स विंड देख लेता है कि रिजल्ट खत्म कब हो रहे हैं। वो एंड डेट्स होती है, वो एंड डेट्स है। ओके, अब आज के स्टॉक्स एंड न्यूज़। बिल्कुल, जीएमआर एयरपोर्ट्स पर एक फोकस है, क्योंकि जीएमआर एयरपोर्ट्स का जुलाई महीने का ट्रैफिक अपडेट आया। डोमेस्टिक ट्रैफिक अपडेट 1% से बढ़ा है, वही इंटरनेशनल अपडेट देखें तो 3.5% से बढ़कर आया है। कुछ बड़ी लॉन्चेस भी हुई है ओवर द वीकेंड। एमएनएम ने अपना जो BE6 इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका एक स्पेशल बैटमैन एडिशन लॉन्च किया है, जिसकी जो डिलीवरी है वो 23 अगस्त से शुरू होगी और एक शोरूम कीमत 27.8 लाख तय करी गई है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इनका जो एनुअल 15 अगस्त को एक इवेंट होता है संकल्प 2025, उन्होंने उसमें एक स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च करी है। 150 लाख की शुरुआती कीमत के साथ S1 प्रो स्पोर्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर ये लॉन्च करते हुए दिखे, जिसकी डिलीवरी जनवरी 2026 से शुरू होती हुई दिखेगी। PNC इंफ्राटेक, इन्हें NHPC से एक लेटर ऑफ अवार्ड मिला है 300 मेगावाट ISTS सोलर प्रोजेक्ट के लिए, ये ऑर्डर विन हुआ है। KEC इंटरनेशनल की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग कारोबार के लिए 1400 करोड़ के ऑर्डर विन्स हुए हैं। एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स के लिए एक अच्छी खबर है, इनकी एक एक्ने के लिए क्रीम है जिसे US FDA से मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें US में सालाना बिक्री लगभग 824 करोड़ है। CDSCO से शिल्पा मेडिकेयर के लिए भी पॉजिटिव खबर है कि उनकी जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के लिए जो ड्रग है उसके लिए मंजूरी मिल चुकी है। और वही जेके सीमेंट की अगर बात करें तो जेके सीमेंट के बोर्ड ने क्षमता विस्तार को मंजूरी दे दी है। 4,805 करोड़ के निवेश के साथ कंपनी अपना जो क्षमता विस्तार है राजस्थान में ये करेगी। 4 मीट्रिक टन की क्लिंकराइजेशन कैपेसिटी जोड़ती हुई दिखेगी। वेदांता पर एक फोकस है, क्योंकि 13 अगस्त को सेबी से एक वार्निंग लेटर मिला है कंपनी को स्कीम ऑफ अरेंजमेंट डीमर्जर को लेके। कुछ उनकी आपत्तियां है, उचित सहमति नहीं बनी है, उसके चलते इन्हें ये मिलता हुआ दिखा है। और अंत में देखें तो सिग्नेचर ग्लोबल, इनकी जो एक सब्सिडरी है गुरुग्राम में इन्होंने अधिग्रहण किया है। अब कंपनी ने IPO के टाइम पे कहा था कि ये अधिग्रहण करेंगे, तो एक अपडेट आता हुआ दिख रहा है। ऑलराइट, चलिए शुक्रिया जान ये सारे अपडेट बताने के लिए। चलिए।